Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री हरि नाम संकीर्तन जग की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। सभी वेलकम प्रभु जी, सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथरूपौऽसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रवर्तित्वात् चक्रवर्त्याख्यामभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों ने कल की कक्षा में सुना था, कल नहीं, क्षमा कीजिएगा, कल वाली नहीं, पिछली क्लास में सुना था, परसों जो हुई थी। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्ये पतये नमः। तो इसमें भगवान को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया था माता कुंती ने। तो भगवान मानो पूछें या कहें फिर से कि मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, आप इस प्रकार से मुझे ईश्वर क्यों मान रही हैं। तो इस पे वह श्लोक कह रहे हैं। बोलिए, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 28वां श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। मन्ये त्वां कालम ईशानम, मन्ये त्वां कालम ईशानम अनादि निधनं विभुम्, अनादि निधनं विभुम्, समं चरन्तं सर्वत्र, समं चरन्तं सर्वत्र, भूतानां यन्मितः कली, भूतानां यन्मितः कली। मन्ये त्वां कालमीशानम्, मन्ये त्वां कालमीशानम्, अनादि निधनं विभुम्, अनादि निधनं विभुम्,
समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। भूतानां जनमिथः कलिः। बोलिए। मन्ये त्वां कालमीशानम् मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जनमिथः कलिः। भूतानां यन्मितः कलिः। आप लोग आवृत्ति जी, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ कौन कौन आया है। इधर देख लेता हूँ जूम पे कौन कौन है। हाँ यस यस यस, ये भी कर्तव्य होता है टीचर का, देख ले कौन है। हाँ जी। मन्ये त्वां कालमीशानम् मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः भूतानां यन्मिथः कलिः। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए तो भक्त लोग आएंगे तो बैठ पाएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं प्रसाद खा के आया हूँ, दिक्कत नहीं। मिसाल में एक ही बार बकासुर की तरह इंसानों खाता हूँ, घबराइए मत, खाए किसी को। आज वो दिन नहीं है। अनुवाद। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। मन्ये त्वाम कालम, मान लो भगवान कहें कि मैं तो देवकी का पुत्र हूं, तो कहती ना, मन्ये, मैं ये मानती हूं कि त्वाम, आप काल हैं। काल के रूप में क्या है? ईशानम। काल सबका नियामक है, भगवान ईश है, काल शक्ति के द्वारा नियमन कर रहे हैं। कैसे नियमन हो रहा है? आप देख ही रहे हैं, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, सब कुछ घटित काल के द्वारा ही हो रहा है। सुना भी है अपना, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। सुना है, सामान्य बात है। तो कब शुरुआत, कब से कंट्रोल कर रहे हूं ये बता दो भाई। कब से मेरी सरकार है? कहते हैं अनादि, कोई शुरुआत नहीं है, हमेशा से आप ही एकमात्र नियंता है, कोई और नहीं। अच्छा, कब तक चलेगी सरकार? तो कहते निधनम, ना तो कभी कोई भगवान की स्वतंत्रता का शुरुआत है, मतलब सॉरी स्वतंत्रता नहीं, नियंत्रण का। ऐसा नहीं है कि किसी समय में भगवान नियंता बने हो, उन्हें चुनाव से रखा गया हो। वो हमेशा से हैं नियंता के रूप में। ईश्वर परम कृष्णा अनादिर, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अनादि क्लियर हो रहा है। और निधनम मतलब भगवान कभी मरते नहीं। तो कुछ लोगों के मन में धारणा है कि कृष्ण मर जाते हैं, तो उसको क्लियर कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण कभी नहीं मरते। या कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण तो 5000 साल पहले आए, आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि भगवान कृष्ण अनादि हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मात्र 5000 साल पहले आए और राजा को भगवान बना दिया गया। ये सब बात नहीं सोचनी चाहिए। निधनम मतलब अब आप जो पूजा करने लग गए हैं भगवान कृष्ण की, तो बंद नहीं होगी। अनंत काल तक भगवान की सेवा में हम लोग लगे रहेंगे। और विभुम, देखिए विभुम का हमने सामान्य रूप से अर्थ समझा है सर्वसमर्थ, लेकिन यहाँ पे आचार्यों ने विभुम का अर्थ लिया है सर्वव्यापक, जो हर जगह है। कुछ कुछ अर्थ देख ही रहे हैं। काल है तो काल कहाँ नहीं है, जरा बताइए। तो उसी को और प्रकाशित कर रहे हैं कि विभुम समम चरंत सर्वत्र, सर्वव्यापक हैं और इस कारण से सभी जगह एक ही प्रकार से विचरण कर रहे हैं, किसी से भेदभाव नहीं कर रहे। यहां प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या बोले? सबको एक प्रकार से दया दिखला रहे हैं। तो भगवान मान लो प्रश्न करें समम चरंत्र, हम अगर सबके प्रति सम हैं तो सब लोग तो इस प्रकार से नहीं मान रहे हैं।
तो कह रहे हैं भूता नाम यन मिथः कली, भूता जीवों के बीच में जो आपके संबंध में कलह है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं पांडवों का और कौरवों से द्वेष कर रहे हैं, ये उनकी मति के कारण है, आपके कारण नहीं है। विषमता, विषमता मतलब समझते हैं पक्षपात करना, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, इसे कहते हैं विषमता। तो इस जगत में विषमता क्यों होती है? होती है कि नहीं? किसी को हम शत्रु मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं, तो क्या कारण है कि कोई हमें किसी चीज की अपेक्षा है, वो व्यक्ति हमको दे देता है तो हमारा मित्र हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं देता वो हमारा शत्रु हो जाता है। तो आप पहले ही सुन चुके हो आत्मा रामाय शांताय, भगवान तो आत्म राम है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता तो है नहीं, तो इसलिए उस आधार पर शत्रु और मित्र बनाना तो भगवान के लिए संभव है ही नहीं। और प्लस ऐसा क्या है जो भगवान की शक्ति ना हो? अच्छा ये बताइए कि आप अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ में से किसको शत्रु मानते हैं और किसको मित्र मानते हैं? बाएं वालों को शत्रु मानते होंगे, नहीं मानते? आपका क्या विचार है? दाएं हाथ और बाएं हाथ में से किसको शत्रु मानते हैं? शत्रु मित्र का भेदभाव नहीं, दोनों ही आपके ही अंग है ना शरीर के, तो भगवान की शक्ति से तो कुछ अलग है ही नहीं। तो इसलिए भगवान का किसी के प्रति द्वेष करना ये तो संभव ही नहीं हो सकता। दिक्कत यह है कि व्यक्ति अपनी तरफ से मानता है कि भगवान मुझसे द्वेष कर रहे हैं, उसके कारण को हम लोग टीका में समझेंगे, ठीक है? तो भगवान की तरफ से सबको दया एक प्रकार से मिल रही। जैसे अगर समय की बात करें तो सभी को भगवान 24 घंटे दिए हैं कि अमीर लोगों को 26 और गरीब लोगों को 23 दिए हों, सबको बराबर से समय दिए हैं। और भगवान ने, अब गूंगों को छोड़ दीजिए, तो गूंगों की संख्या तो बहुत कम है, आप सर्च कर लीजिएगा कि वर्ल्ड में कितने गूंगे हैं। गूंगों को छोड़ दीजिए, सबको भगवान ने 6 इंच की जीभ फिट करके दी है कि नहीं? और बोलने की क्षमता दी है। क्या बोलने के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मंत्र बोल के भगवान के धाम जाने की सुविधा भी प्रदान करिए। अब लोग ना बोले तो क्या करें भगवान, बताइए? जीव दी है, महामंत्र दिया है, धाम खोल के रखे हुए हैं, अपना गेट भी बंद नहीं किए कभी, चोर का डर नहीं वहां पे, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन अब नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? इसको हम लोग काफी समझने का प्रयास करेंगे। प्राय लोग ऐसे कहते हैं ना कि भगवान तो पांडवों का पक्ष लिए और दुर्योधन को मरवा दिए, और देखने में लग भी रहा है ऐसा। तो इस प्रकार से ये श्लोक बड़ा रहस्यमय है। अन्वय को देखिए, अहम, अब यहाँ पे अहम शब्द आपको श्लोक में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि अन्वय में सप्लाई किया जाता है उसको। तो अहम मतलब मैं, त्वाम अर्थात आपको, कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम सर्वत्र समम चरंतम मन्ये, ये सब गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं ये सब क्विज में पूछे जाएंगे। यहाँ मेरे पास क्विज लेने का टाइम है, सुबह तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन यहाँ टाइम है मेरे पास। पहला है कालम, दूसरा ईशानम, और हमारे सामने नए भक्त भी हैं तो उनको परेशान करने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न किया जाएगा क्लास के बाद यहीं पे। भले मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि जो माता जी लोग नारद प्रिय प्रभु के साथ आए हैं, तो माता जी नंबर 1, माता जी नंबर 2, आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसलिए भोंदू बन के नहीं सुनना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। और प्रभु जी के संग जो आए आपसे पूछ लिया जाएगा कि भगवान के कौन कौन से गुणों को पूछा जा रहा है, तो एक गुण आपको बताना होगा। एक है, पहला क्या सुनिए, कालम, दूसरा ईशानम, तीसरा अनादि निधनम, चौथा विभुम, और पांचवा है सर्वत्र समम चरंतम। 5 गुणों का वर्णन भगवान के यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? एक एक गुण यहाँ से पूछ लिया जाएगा। आज लाइव डिवोटीज में नए लोग हैं, ऐसे नए लोगों को लाती रही, मुझे परेशान करना अच्छा लगता है, प्योर डिवोशनल टॉर्चर ठीक है, मन नहीं, मैं मानती हूं। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि पहले क्या बोल रही थी, हम तो स्त्री हैं, हम कैसे समझे आपको, हम आप कुछ नहीं समझ रही तो ये सब कैसे बोल रही, जरा बताइए। कितने लोग समझ रहे हैं कि कृष्ण काल है? काल है ना? समय दिख रहा है ना आप लोगों को? समय नहीं दिखाई पड़ रहा है, समय का प्रभाव दिख रहा है। तो जब समय ही नहीं दिख रहा है तो ये कैसे मालूम चलेगा कि कृष्ण काल है? तो अब देख लीजिए कितने गुह्य प्रेयर्स हैं। नियंत्रण दिख रहा है जगत में, नियंत्रण है, सब लोग व्रत हो रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो नियंता कौन है मालूम चल रहा है? नहीं। तो ये सब इनको मालूम चल रहा है। कैसे मालूम चल रहा है? भगवान के भक्त हैं, बातें स्फुरित हो रही हृदय में, तो उनके मुख से हमको समझ में आएगा। यन मिथा कल ही, अरे सॉरी मैं बहुत तेज निकल गया। कालम अर्थात शाश्वत समय, काल की कोई शुरुआत नहीं होती है। ईशानम अर्थात आप परमेश्वर हैं, परम नियंता हैं। अनादि निधनम,
आदि और अंत से रहित होने के कारण विभुम अर्थात सर्वव्यापी हैं। ये कुछ समझ में आया? जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। किस तरह से? समय की दृष्टि से, उसके बाद स्थान की दृष्टि से भगवान हर जगह है, तो इसलिए कह रहे विभुम है, आप सर्वव्यापी हो। सर्वव्यापी हैं, हर जगह है, इसलिए सर्वत्र समम चरंत। वर्तमान भूतकाल वर्तमान भविष्य में है और हर स्थान में बराबर रूप से विद्यमान है। कहीं ऐसा स्थान तो है नहीं जब भगवान खाली छोड़ दिए हो कि ना हो, ऐसा तो है नहीं। चरंतम का अर्थ है वर्तमान, स्थित है। मन ने अर्थात मैं मानती हूं। तो झगड़ा क्यों है? भूतानाम यन्मिथ कली, प्राणियों की जो परस्पर कलह हो रहा है वह सामाजिक मतभेद के कारण, अर्थात दृष्टि उनकी विषम है। भगवान के प्रति उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए लगता है कि भगवान उनके प्रति नेगेटिव व्यवहार कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। जब रावण के सामने भगवान श्री राम आए थे तो क्या वो सरेंडर नहीं बोल सकता था? उसके पास एक बुद्धि नहीं, उसके पास 10 बुद्धियां थी, 10 दिमाग थे कि नहीं? तो जब 10 दिमाग के बाद भी समझ में नहीं आया कि भगवान हैं, तो फिर क्या बाण खाओ, क्या कर सकते? अब विभूषण की एक बुद्धि से समझ में आ गया कि भगवान है, उनकी शरण में आ गया। ज्यादा बुद्धि होने का ही दिक्कत है कि नहीं? वायरस लगी बुद्धि थी, एक भी दिमाग नहीं बोला कि ये भगवान है। तो बताइए भगवान राम की तरफ से कोई क्षमता है? जैसे आप जानते हैं, सुना होगा, विभीषण जब भगवान की शरण लेने के लिए आ रहे थे तो इधर बड़ा हल्ला हुआ कि क्या ये घुसपैठिया तो नहीं है, कोई दूत तो नहीं है रावण का, असुर है, क्यों आ रहा है हमारे पास? तो काफी लोग बोले कि इसको पकड़ लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जी से पूछे। हनुमान जी कहते हैं पहले पूछे तो सही कि क्या इनका प्रयोजन है आने का। तो वहां भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यदि यह भय से मेरी शरण में लेके आ रहा होगा तो जैसे मैं अपने प्राणों की रक्षा करता हूं वैसे मैं इसकी रक्षा करूंगा। कितनी सुंदर बात है। बताइए विषमता है क्या? क्या बोला जा सकता है कि भगवान श्री राम सारे असुरों के खिलाफ है या राक्षसों के खिलाफ है? वो शरण में नहीं आते तो उनकी दिक्कत है ना। विभीषण शरण में आए तो उन्हें लंकेश बना दिया। तो प्रसिद्ध बात लोग पूछते हैं कि भाई रावण शरण में आ गया तो कहते हैं इसको अयोध्या का राज दे दूंगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान की तरफ से प्रेम नहीं है, वो उधर से दिक्कत है। श्रीधरी, यदि आप कहें कि मैं तो देवकी का पुत्र हूं, मान लो भगवान कृष्ण माता कुंती से पूछें, कुंती जी की प्रार्थना हम चर्चा कर रहे हैं, तुम मेरी इस तरह से स्तुति क्यों कर रही हो? जिस पुट इट ऑन डिम। तो इस पर कुंती देवी कहती हैं मन्ने त्वाम कालम, अर्थात आप मेरे फुफेरे, क्या बोलेंगे, नहीं भांजे भतीजे क्या बोलेंगे, बुआ है ना तो भतीजे कहलाएंगे ना। आप मेरे भतीजे नहीं हैं। मन्ने त्वाम कालम, आप काल साक्षात हैं, अर्थात मैं तो आपको काल स्वरूप मानती हूं, केवल देव की पुत्र नहीं मानती। वैसे आप देख सकते हैं कि इस जगत में भी मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की माँ हो तो वो अपना बेटा भी मानेगी, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये भी जानेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनकी शक्ति से परिचित नहीं रहेगी? तो यहाँ दोनों बात आप देख रहे हैं कि द्वारका के पार्षदों में भगवान का ऐश्वर्य, जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं तो उसकी अनुभूति हो जाती है। ऑफ नहीं किया, उसको ऑफ करने के लिए टाइम नहीं, कालम नहीं, वहां से ऑफ कर दो। ठीक, अच्छा, तो क्यों मानती हैं? ऐसा इसलिए कि आप ईशानम अर्थात संपूर्ण जगत के नियंता हैं, आदि और अंत से रहित होने के कारण नित्य हैं, विभुम अर्थात आप सबों के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक हैं तथा समान रूप से सर्वत्र संचरण करने वाले हैं, ऐसा मानती हूं। देखिए समझना होगा कि ईशानम का अर्थ क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का कंट्रोल क्या है। महाराज इसको बड़े अच्छे से समझाते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा चोर हो, जगत में कितना भी बड़ा चोर हो, लेकिन जगत से वस्तुओं को बाहर नहीं लेके जा सकता। क्या ये भगवान का कंट्रोल नहीं है? कितना हो बड़ा चोर हो, डकैत हो, लेकिन जगत के बाहर से नहीं लेके जा सकता ना। एक भगवान कंट्रोल है ही, आप देख रहे हैं। बाकी जीवों के हृदय में जाकर के उनको ज्ञान, स्मृति, मोह इत्यादि दे रहे हैं तो वह भी कंट्रोल है। खाना पचा रहे हैं, कंट्रोल है। ग्रहों में जाकर के प्रवेश कर रहे हैं, ग्रहों के स्थान पे रख रहे हैं। जो लोग भी फिजिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं G m1 m2/r², ऐसे बता देते हैं ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से ग्रह
चल रहा है, लेकिन कभी यह वर्णन नहीं करते कि वो शक्ति आई कहाँ से। और भगवान गीता में बताते हैं गामावश्या च भूतानि धारयाम अहम ओजसा, जितने भी ग्रह हैं उनको मैं अपने ओज से धारण कर रहा हूँ। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है भगवान किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। महाराज बड़े अच्छी बात बता रहे थे कि प्राय इस जगत में लोग अंदर से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, कार हो या पावर प्लांट्स हो, उस सबको अंदर से बैठ के कंट्रोल किया जाता है, बाहर से उतना नहीं जितना अंदर से होता है। तो अंदर से और बाहर से भगवान दोनों तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, है कि नहीं? परमाणु में भी प्रवेश किए और बाहर तो भगवान विद्यमान है ही। तो ये ईशानम शब्द की व्याख्या है। और कब से कर रहे हैं तो आप समझ ही रहे हैं, ना तो भगवान की कोई शुरुआत है और ना उनका कोई अंत है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी लोग किसी भी देवता को भगवान कह देते हैं, लेकिन कहने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी देवता हैं वो केवल एक मनवंतर तक रहते हैं। ये पता है आपको? ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसमें 14 मनवंतर आते हैं, यानी एक मनवंतर 71 चतुर्युग तक चलेगा। ये जानते हैं आप इस बात को? तो उस समय तक सरकार रहती, जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ 5 साल तक सरकार रहती, फिर चेंज हो जाती है। तो उसी प्रकार से एक मनवंतर तक देवताओं की सरकार चलती है, उसके बाद नए देवता आते हैं और ये देवता फिर ऊपर के लोग चले जाते हैं, फिर ऐसे करते करते ब्रह्मलोक जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी की जब परम आयु समाप्त होती है तब वह भगवान के पास जाते हैं। ये लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और ब्रह्मा जी की दिन जब समाप्त होता है तब ये सारे लोक लोकांतर नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान देना हो कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं। जिसकी पूजा कर रहे हैं, देवताओं की बात कर रहा हूं, उनके लोक भी नष्ट हो जाते हैं, तो पूजा करने वालों की क्या गति होगी? तो इसलिए भागवतम के द्वारा व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो किसका आश्रय ग्रहण कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई देवता अनादि नहीं है, कोई देवता अनंत नहीं है, केवल भगवान कृष्ण है। तो ये समझ में स्पष्ट रूप से आ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात महाराज संबंध में कह रहे थे कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके हम भगवान की महिमा को महान महान लोगों से सुन रहे हैं। माता कुंती महान भक्त हैं जो भगवान की महिमा को जानती हैं, किसी को भी भगवान नहीं कह दे रही। तो उसके द्वारा हम अज्ञ जीवों को समझ में आता है कि भगवान है कौन। नहीं तो भारत में तो धारणा है भाई जिसको माने बस वही भगवान है, ऐसा नहीं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह रही कि आपको ही मैं काल मान रही हूं, आपको ही मैं नियंता मान रही हूं। ओके, विभुम का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, सभी के स्वामी। अब हमको लगता जरूर है कि हमारे बहुत सारे स्वामी हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि भगवान के अलावा कोई स्वामी नहीं है और सर्वत्र व्यापक है। तो इस भगवान हर जगह व्याप्त है। अब मान लो भगवान कहें, यदि आप कहें कि मैं तो अर्जुन का सारथ, यदि आप कहें का मतलब, यदि आप कहने का अर्थ आशय यह है कि आप कह रही हैं कि मैं विभु हूं, सर्वव्यापक हूं, लेकिन मैं तो अर्जुन का सारथी हूं, व्यापक कहाँ रहा? मैं तो अर्जुन के रथ पे हूं। और मैं सम कहाँ हूं? अर्जुन का सारथी हूं, मतलब अर्जुन का पक्ष ले रहा हूं, दुर्योधन के विपक्ष में चल रहा हूं। समझ रहे हैं? यदि आप कहें, मतलब ये ऐसे कह लीजिए, कुंती महारानी कृष्ण पे ही कह रही हैं, यदि आप कहें कि मैं तो अर्जुन का सारथी हूं, आप मुझ में साम्य कैसे कह सकते हैं? मान लो इस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण ये एक प्रश्न उठाएं कि मैं तो क्या कहते हैं, सम नहीं हूं, अर्जुन का साथ दे रहा हूं और स्पष्ट है कि दुर्योधन के विपक्ष में युद्ध कर रहा हूं। तो इस पर कुंती कहती है, यत भूताना मिथकली, आपके ही लिए इस संसार के सभी प्राणियों में परस्पर कलह हो रहा है, अतएव आप में वैषम्य का लेश भी नहीं है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, सूर्य है, अभी उदाहरण दिया ही जाएगा लेकिन फिर मैं पहले ही दे दे रहा हूं। सूर्य के द्वारा सूर्यकांत मणि एक होती है, उसमें चमक उत्पन्न होती है, कमल खिल जाता है। ठीक है, जो अंधे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं सूर्य हो गया या नहीं हो गया, है ना। और जो अंधकार है, चोर हैं और उल्लू हैं, उनके लिए बहुत खराब बात हो जाती है। बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं सूर्य उगने से, ये पता है ना आपको बात। तो अब ये बताइए कि इधर लोगों को अलग अलग रिस्पांस मिल रहा है या प्रभाव हो रहा है, इसमें सूर्य की गलती है क्या? ये बात समझ में आ रही है? टीका मैं बोलूंगा पढ़ूंगा तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इधर समझ में आ रहा है कि नहीं?
सूर्य उदित हो रहा है और सूर्यकांत मणि एक प्रकार का एक मणि होती है, इसमें सूर्य का प्रकाश होने से वो खूब चमकती है। तो एक तरह से उसके तेज को बढ़ा रहा है कि नहीं सूर्य, ठीक है। उसके बाद कमल इत्यादि खिलते हैं और अंधों को मतलब नहीं है, अंधों के प्रति उदासीन है, क्योंकि अंधे उदासीन है सूर्य के प्रति। डज इट मेक सेंस? उनको मतलब नहीं सूर्य हो गया नहीं हो गया, क्या मतलब, उनके लिए अंधेर अंधकार ही है। और उल्लू चोर डकैत इत्यादियों के लिए सूर्य अपकारी है कि नहीं? अपकारी मतलब अब उनका उनका जो है ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, ऐसा कहा जाए है कि नहीं? उल्लुओं को दिखना बंद हो जाएगा। उल्लुओं को रात्रि जब होती तो बहुत दिखाई पड़ता है, ये होता है। उसी प्रकार से चोरों के लिए भी लीलाएं जितनी भी होती हैं वो रात्रि में ही होती हैं। तो उनके लिए तो सूर्य बहुत दुखदायी हुआ कि नहीं? तो सूर्य रिस्पॉन्सिबल है उनके दुख के लिए। कौन बोला तुमको चोर बनने के लिए? कुछ समझ रहे हैं? विषमता किसकी तरफ से है? अपनी तरफ से। भगवान की तरफ से कोई विषमता नहीं, सूर्य की तरफ से कोई विषमता नहीं। ये अभी अब टीका में पढ़ने वाले हैं। तो भगवान की दया सबके ऊपर बराबर है। अब उस दया का उपयोग कैसे कर रहा है व्यक्ति, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वही वाणी, वही हाथ टांग सब कुछ दिए हैं भगवान ने। चोरी करने के लिए कौन बोला तुमको? पाप करने को कौन बोला? भगवान तो नहीं बोले, है कि नहीं? सारार्थ दर्शनी देखिए, यह श्लोक भगवान के भक्तों का अपराध करने वाले के प्रति भगवान की संहारक गुण को प्रकट करता है। देखिए थोड़ा अलग टेक लिया। ईशानम कालम, अब समझ में आ रहा है कुछ? भगवान काल हैं। जब देवकी का अपमान कर रहे थे दुर्योधन पार्टी, तब नहीं सोच रहे थे कि भगवान काल के रूप में देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, क्या गलत कार्य कहते हैं इसको, कुछ और एक शब्द होता है इसको, क्या करतूत कर रहे हैं। यस, क्या करतूत कर रहे हैं, वह नहीं देख रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, कौन देख रहा है? वो देख ही नहीं रहा है, वो बहुत कुछ करेगा भी देखने के बाद। सुना है ना, भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, सुना है ना, लेकिन लगती बहुत जोर से। बहुत गंभीर बात है। तो जब वह इस तरह माता देवकी के प्रति अपराध कर रहे थे या पांडवों के प्रति बारंबार अपराध कर रहे थे, तो तब लग रहा था कि भगवान कुछ कर नहीं रहे। लेकिन भगवान प्रतीक्षा करते, सारे खलों को इकट्ठा किया और एक साथ महाभारत युद्ध में स्वाहा करा दिया। खल तो समझते ही हैं, खराब लोग। अब मान लो कोई कहे कि भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान उनके सहारक हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इस पे कह रहे हैं कि इन कार्यों को करने में भगवान के सामर्थ्य को ईशानम शब्द से सूचित कर रहे हैं, नियामक है। भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो उसको दंड देने में सर्वसमर्थ है। जैसे आप उधर चले जाइए, अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा जैसे महान ऋषि ने अपराध किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी 1 साल तक बैंड बजा दिया, पीछे लगा रहा, मारा नहीं, ब्राह्मण है मारेंगे तो नहीं, लेकिन जलाता रहा जलाता रहा जलाता रहा। सामर्थ्य है कि नहीं? उधर आपने देख ही लिया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का प्रयास किया और अपने संकल्प मात्र से भगवान ने उसको निरस्त कर दिया। तो ईशानम, समझ रहे हैं या कठिन हो रहा है? कुछ नए भक्तों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन समझ में आ रहा होगा, समझता हूं। अर्थात परमेश्वर, ईशानम अर्थात परमेश्वर, उनसे बड़ा ईश्वर कोई भी नहीं है। हमारे लिए शिक्षा क्या है तो समझ ही रहे हैं, भक्तों से पंगे मत लो। देखिए भक्त मतलब केवल वही नहीं जो लाल कपड़े में है। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में है, नाम जप कर रहा हो, चाहे किसी भी आश्रम में है, वो भक्त कहलाता है। तो उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। अब हल्का फुल्का तो पता नहीं, कम से कम उनकी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। द्वेष करें व्यक्ति और उनके पीछे लगे कि भाई उनकी भक्ति को ना करने दो, ये बहुत विशेष अपराध है। इससे तो कम से कम भक्तों को बचना चाहिए, नहीं तो हमको काफी दिक्कत आ सकती है। कौन दिक्कत देगा? ईशानम, मिस्टर कालम, कृष्णा विल गिव यू ट्रबल, सो बी केयरफुल अबाउट इट। अर्थात परमेश्वर एवं इस रूप में वे सभी काल और देश में स्थित हैं। वाह, उसका मतलब समझ रहे हैं? वो जैसे मान लीजिए पुलिस भी एक तरह से कंट्रोलर है, लेकिन सब जगह तो नहीं है। कोई कहे कि भाई ईशानम, भगवान नियंता है, तो हो सकता हो कि किसी देश और किसी परिस्थिति में भगवान नियंता ना हो
वहां तक उनकी पहुंच ना हो, तो कहते हैं नहीं, अनादि, आप आदि से रहित हैं और विभु अर्थात सर्वव्यापक हैं। ऐसा कोई समय नहीं जब आप थे नहीं, और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आप ना हो। किस रूप में? कालम ईशानम के रूप में। धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आए। इसको प्रभुपाद जी खूब व्याख्या करेंगे। प्रभुपाद जी खूब कटाक्ष करते हैं। जब बद्धात्माओं को दुख आता है तो किसका दोष है? वो ऊपर वाले का दोष। अपना दोष नहीं देखती बद्धात्मा कि उसने क्या क्या लीला करी है पिछले जन्मों में। लीला का आशा समझ ही रहे हैं, क्या क्या हमने काम किए हैं पिछले जन्म में। ये बोलते हैं कौन देख रहा है, कौन बोलने वाला है मेरे को, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। अब बेटा भोगो उसको। तो इसलिए ये शब्द प्रपात खूब कटाक्ष करते हैं। अनादि मतलब हर जगह है, खूब देख रहे हैं कि बेटा तूने क्या किया। और पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ हम लोग भक्ति का कुछ किए हैं पिछले जन्म में, जो इस बार भक्ति करने के लिए भगवान फिर से हमको लेके आए। ये भी अच्छी बात है। देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो आगे उसका फल भी देने वाले हैं। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट, हर समय में है, सर्वसमर्थ है, नियंता है, और देख रहे हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। कई बार दरवाजा बंद करके हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, अब मैं रियली वो कार्य कर सकता हूं जो मेरे हृदय को रियली बहुत पसंद है। व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कट। हमारे दीन बंधु पर उसको बोलते हैं कोई नहीं देख रहा है बट कैमरा ठीक 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 ठीक। भगवान का कैमरा और यमराज का कैमरा फिट रहता है। 14 कैमरे लगे रहते हैं कोई भी कार्य करते हैं। एक कैमरा नहीं, 14 कैमरा। और जो गलत काम करता है उस जब वो महाराज के पास जाता है तो क्या सरकार क्या प्रूफ है मेरे पास, ये प्रूफ है वो प्रूफ है। ठीक है ठीक है ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रूफ मांगने पे ज्यादा पिटाई होती है, तो प्रूफ नहीं मांगना। वैसे तो आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो नरक जाने का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो जाते हैं उनके बारे में बात। आपकी, हाँ सुनिए, आपकी अपने भक्तों के प्रति आसक्ति, पॉइंट नंबर 1। पदार्थ के प्रति उदासीनता, ठीक है। 2, उपकारिता और अपकारिता। उपकार मतलब उपकार करना, और अपकार करना। देखिए उपकार और आसक्ति अलग है। अगर आप किसी पे उपकार कर रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आप उस पर आसक्त हैं। आसक्ति इज बोथ साइड्स। मैं आप में आसक्त हूं, आप मुझ में आसक्त हैं। मैं किसी पे उपकार कर रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर आसक्त हूं। कुछ अंतर समझ रहे हैं? बहुत से लोग भिखारियों को क्या कहते हैं, कंबल बांटते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भिखारी में आसक्त है, वो दयावश करते हैं। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है? माता कुंती ने क्या कहा, आपने हमारी रक्षा जो है दया के कारण करी, और माता देवकी से तो आप प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है, माता कुंती से भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो कोई भाव ऐसा प्रस्तुत कर नहीं। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। आसक्ति इज डिफरेंट फ्रॉम उपकारिता। उपकार कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति में हम आसक्त हैं। तो भक्तों से भगवान आसक्त रहते हैं, पदार्थ के प्रति उदासीन रहते हैं। आत्माराम है, उनको जो हो रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो दीनहीन है उन पे उपकार करते हैं, और जो दुष्ट हैं उनको मारते हैं। ये भी आप सुने हो, परित्राणा साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो इनके द्वारा आप में वैषम्य उपस्थित नहीं होता, इसको कहने के लिए सम कहती है। मतलब आप इस प्रकार के 4 प्रभाव उपस्थित कर रहे हो, लेकिन आप सम हैं। अंतर इधर जो व्यक्ति रिसीविंग एंड पे उसकी वजह से है। और उसको देखिएगा अभी आगे। यत मिथः कलहि, अर्थात आपको निमित्त बना के, यानी आपको बहाना बना के प्राणीगण परस्पर कलह करते हैं कि ईश्वर दुख देने वाला है। कभी आपने सुना है कि लोग ऐसा बोलते हो, भाई ईश्वर अगर होता तो इस जगत में इतना दुख होता? इफ गॉड इज ऑल गुड, व्हाई देयर इज मिजरी इन दिस वर्ल्ड? ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन दुख के दायित्व हमारे ऊपर है। सुख देने वाला सम विषम अकरुण सकरुण इत्यादि है। श्लोक कहां गया? अरे मैं कुछ मिस कर दिया क्या? वो कहां गया जो सूर्यकांत मणि का उदाहरण था इसमें? नहीं, अच्छा शायद वो, हाँ हो सकता है कि वो अगले श्लोक में हो जिसको मैं
तैयार किया था और उधर इधर आ रहा है। एनी हाउ, तो उदाहरण जब वहां पे आएगा तो फिर भी हम यहाँ बोल दे रहे हैं। मैंने उदाहरण पहले बता दिया क्या होता है, बहुत सारे श्लोक आप तैयार कीजिए तो वो मिक्स हो जाता है, लेकिन उदाहरण अगले श्लोक में आएगा कि सूर्यकांत मणि का तेज बढ़ा रहे हैं, अंधों के प्रति सूर्य उदासीन है। सूर्य उदासीन नहीं, वो उदासीनता प्रस्तुत करे, वो अंधा उदासीन है। कमल को खिला रहे हैं और चोर डकैतों के प्रति का अपकार कर रहे हैं। सूर्यकांत मणि का उदाहरण आसक्ति में क्यों दिया गया? सूर्यकांत मणि में तेज बढ़ रहा है, सूर्य के समान, कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। अंधों के प्रति उदासीन है तो भगवान पदार्थ के प्रति उदासीन है, और कमल का उपकार कर रहा है, कमल को खिला रहा है सुंदर, और चोरों का अपकार कर रहे हैं। तो ये इधर के व्यक्तियों के प्रति, जो व्यक्ति रिसीविंग एंड पे, उसकी तरफ से विषमता है, सूर्य की तरफ से विषमता नहीं। एक और उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए बारिश होती है, और बारिश होती ही है, और जब बारिश होती है तो जमीन में पड़े हुए विभिन्न बीजों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ उगते हैं कि नहीं? तो क्या बारिश का उसमें दायित्व है? हाँ है, लेकिन क्या बीज उगेगा वह उसके लिए दायित्व नहीं है बारिश का। तो भगवान समान रूप से सबको मौका दे रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण व्यक्ति अलग अलग प्रकार के लाभों को प्राप्त कर रहा है। एक जगह टीका में लिखा हुआ है कि भगवान एक कल्प वृक्ष के समान है। तो जो व्यक्ति भगवान से कुछ भौतिक मांगता है तो उनको कहते हैं अभ्युदय प्रदम, उनको भगवान इस जगत पे महान उठाते हैं। जो मुमुक्षु है उनको संसार भय निवर्तकम, उनके संसार के भय का निवर्तन करने वाले हैं, उनको मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और उसके बाद कह रहे हैं अनुरागी नाम, जो भक्त है, जो प्रेम करते हैं, आनंद प्रदम। वो मैं एक बार टीका पढ़ा लेकिन दोबारा से वो सामने नहीं आ रहा, कहाँ पढ़ा था, बड़ा अच्छा था वो, कहाँ था याद, एकदम लिखा बड़ा स्पष्ट है। कामी नाम ऐसा कुछ था, जो काम से, भोग की इच्छा से भगवान के पास आते हैं तो उनको आप विजय प्रदान करते, ठीक है तुम इंद्र बन जाओ, ये बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। केवल जल देने मात्र से कौशिक जी को इंद्र बना दिया था। तो ये भगवान की व्यवस्था, जो मोक्ष चाहते हैं मोक्ष दे देते हैं, और जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको आनंद भक्ति का प्रदान करने वाले हैं। तो ये समता हुई ना भगवान की। जैसे समझिए कोई कल्प वृक्ष है, उससे जो व्यक्ति जो वस्तु मांगे वो वस्तु अगर उसको दे दे तो यही तो कल्प वृक्ष की समता हुई कि नहीं? आप मांगो, फॉर एग्जाम्पल आप मांगो गुलाब जामुन और मिले आपको रबड़ी या कुछ और, तो आप समता नहीं कहेंगे ना। या पेंसिल मिल जाए उसके बदले में, पेंसिल से क्या पेट भरेगा? तो ये तो समता नहीं हुई ना। समता का मतलब जो जैसे मांग रहा है उसको वैसे वैसे दे रहे हैं। तो अब समझ में आ गया सूर्य के उदाहरण और कल्प वृक्ष के उदाहरण से। तो ये क्विज क्वेश्चन है, आपको मुझे भी समझाना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आया ठीक से तो आप थोड़ा बताना। तो इस प्रकार की क्या मति है? भगवान सम है, विषम है, अकुरण है, सकुरण है। इस संबंध में एक छोटी सी कथा आती है, शायद इस कथा को आप जानते हैं लेकिन प्रासंगिक बहुत है। एक बार दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा नाम था, जहां तक लक्ष्मणा की शादी सांब से हुई थी। तो इस दृष्टि से दुर्योधन भगवान कृष्ण के समधी हुए, और अर्जुन तो रिश्तेदार हैं ही। तो दुर्योधन ने कहा कि आप अर्जुन से ही प्रेम करते हैं द्वारकाधीश, हमसे प्रेम नहीं करते, ऐसा क्यों? तो अनुभव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भगवान कृष्ण पांडवों से अधिक प्रेम करते हैं, इधर प्रेम नहीं करते। तो भगवान कहे कि समय आने पे मैं इसका उत्तर दूंगा। तो एक दिन अर्जुन सो रहे थे और दुर्योधन को लेकर भगवान कृष्ण दिखाने लगे कि क्या कर रहे हैं अर्जुन। जब वो सो रहे थे उनके रोम रोम से कृष्ण 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 ये प्रकट हो रहा था, इसलिए प्रेम करता हूं। तो जो भगवान से प्रेम कर रहा है तो भगवान भी अपना प्रेम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। प्रेम तो भगवान सबसे करते हैं, लेकिन कोई भगवान से प्रेम ना करे, भाई सूर्य अंधा हो जाए कोई व्यक्ति और सूर्य को कहे सूर्य हमको प्रकाश नहीं दे रहा, तो ये गलत बात है कि नहीं? सूर्य तो सबको प्रकाश दे रहा है।
जैसे कोई व्यक्ति खाली बोतल ले ले और गंगा जी में ढक्कन लगा के बोतल को उसमें डाल दे, कहे पानी नहीं आ रहा बोतल में, किसकी गलती है बताइए। ऐसे ही विष्णुजन महाराज ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी बड़े कृतज्ञता से, बड़ी प्रसन्नता से, प्रभुपाद जी आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा करी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं कृपा सब पे कर रहा हूं, तुम ले रहे हो कृपा को। ऐसा तो नहीं है किसी के बैन लगाया गया है कि सुबह आप मंगल आरती के लिए नहीं उठ सकते। देखो आप मंगल आरती के लिए नहीं आ सकते, ऐसे बोले हैं भगवान कभी? मान लो मंदिर में भी ना आ पाए तो क्या क्या नेट पे बंद कर रखा है भगवान ने? नेट पे तो कोई बैन नहीं लगा गया, कहीं पे भी आप सुन सकता है, मंदिर आ सकता है, जब तो खैर कोई कहीं भी कर सकता है। तो अब आप थोड़ा आगे आके बैठेंगे प्रेम कृष्ण अच्छा रहेगा, ये उचित नहीं है एकदम पीछे गेट पे बैठ जाना, तो भक्को आएगा फिर से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। इधर आके बैठ जाइए, यहाँ पे आके जाइए। क्या बात कर रहे थे? एक सेकंड का भी होता ना, क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो मंगल आरती करने के लिए, जप करने के लिए तो कोई रोक नहीं रहा है। तो हर व्यक्ति के प्रति भगवान बराबर है, सभी को भगवान का धाम जाने का अधिकार है। क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी का। आपका सुस्वभाव तर्क अगोचर है, इसको 4 श्लोकों में कह रही है। आपका स्वभाव बहुत सुंदर है लेकिन तर्क से समझ में नहीं आया। कालम अर्थात अंतर्यामी के रूप में आंतरिक रूप से, और ईशानम अर्थात सर्वनियंता के रूप में बाह्य रूप से आप सबका नियमन कर रहे हैं। तो थोड़ा अंतर कर दिया, अंतर अलग अलग स्पष्ट किया कि कहे कि भाई कैसे भगवान नियमन कर रहे हैं। तो कालम मतलब भगवान प्रपंच को बोलते हैं, अंतर्यामी के रूप में भगवान अंदर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि जीव क्या इच्छा कर रहा है। किसी एक समय में कुछ हम इच्छा कर रहे होते कि नहीं, और हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान उसको नोट कर लेते हैं। इसलिए एक भक्त ने बड़ी अच्छी प्रार्थना करी कि भगवान मुझको मेरी भौतिक इच्छाओं से बचाइए। क्या पावरफुल प्रार्थना है ना। ऐसा नहीं है मैं तो अज्ञानवश बहुत सारी इच्छा कर लिया हूं, अब भगवान सारी इच्छाएं पूर्ण करने में लग जाएंगे तो हमें कितने जन्म लगेंगे उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं। लेकिन पॉजिटिव साइड में अगर इच्छा की है कि भगवान के नाम में रुचि हो, और वो इच्छा कब आती है? जब हम भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करते हैं। जितनी बार हरिदास ठाकुर जी के बारे में श्रवण करती हो कि उन्हें खाने की और सोने की सुध बुध भी नहीं थी, जो जाप करते थे और कभी छोड़ते नहीं थे। तो क्या आपके मतलब मुख से एक श्वास नहीं निकलती है, मुझे तो माला पकड़ते ही भूख लगती है, मुझे तो माला पकड़ते ही नींद आती है। मैं एक दिन जूम पे भक्त को डांटा, अरे भाई 5:30 तो जब करने का शुरू करने का समय, उसी में सोना शुरू, स्विच लगा दिया क्या माला हाथ डालते सोना। तो किसी भी स्थिति में हो, लेकिन सोचना चाहिए ना कि अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। तो इच्छा तो आ रही है ना कि काश हमारा हरिदास ठाकुर जी की तरह भगवान के नाम में रुचि हो जाए, है कि नहीं? तो भगवान उसको भी नोट कर रहा है, चलो ठीक है अभी तो ये नालायक है लेकिन इसकी इच्छा को पूर्ण करूंगा मैं आगे जाके। ये आप लोग को मजाक मत सोचिए। मुचुकुंद महाराज को लाखों करोड़ों साल पहले गर्गाचार्य जी बोले थे कि तुमको कृष्ण का दर्शन होगा। उन्होंने क्या किया था बड़ी रोचक पता है, थोड़ी सी मैं साइड ट्रैक जा रहा हूँ लेकिन पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कालम के ऊपर देखिए भगवान कैसे याद रखते हैं। क्षमा कीजिएगा, नृग महाराज मुचुकुंद महाराज को तो बोले ही थे नृग महाराज पे आ जाइए। नृग महाराज बड़े दानी थे और एक वैष्णव उनके राज्य में थे, आए और उन्होंने कहा आप मंदिर बनाइए, मैं भागवत वहां पे रखूंगा, भगवत गीता रखूंगा। चक्रवर्ती पाठ टीका में लिखते हैं तो बड़ा सुंदर मंदिर बनाया और भागवत भगवत गीता वहां पे रखवाई। तो उस वक्त ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। तो कालांतर में जानते बहुत समय बीत गया और वो छिपकली भी बन गए, लेकिन फिर भगवान उनको उद्धार करके अपना दर्शन दिए। इधर मुचकुंद महाराज पे आ जाइए। मुचकुंद महाराज जी को गर्गाचार्य जी बोले थे कि तुमको भगवान दर्शन देंगे। तो भगवान सामान्यतः मंदिर में मंगल आरती में भक्त भगवान को उठाते हैं और उसके बाद मंगल आरती होती है। वहां भक्त को उठाए भगवान, चलो उठो मंगल आरती के लिए मैं आ गया हूं। जानते होंगे मुचुकुंद महाराज को उठाए थे भगवान। एक्चुअली उन्होंने नहीं उठाया था, भगवान तो चले गए थे, वहां भी काल यवन ने उठाया था। उठाने वाला तो काम दूसरा ही करता है भगवान तो नहीं करे। लेकिन जो भी हो, सो रहे थे फिर भी आके भगवान ने दर्शन दिए। तो कहने का आशय ये है कि जो भक्त कालम की बात रखेगा, अगर उसने इच्छा करी है कि मैं भगवान के पास पहुंचूं, कितना अच्छा होता। तो अभी नहीं तो ऐसा नहीं कि कभी नहीं,
कभी ना कभी आप जरूर पहुंचेंगे, चाहे कितना भी समय लगे। इसीलिए खुश हो जाना चाहिए, कम से कम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चाहे तूफान बहुत स्पीड से भी जा रही है, कितना भी समय लगे पहुंच जरूर जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, चाहे एसी क्लास में बैठे हों और चाहे थर्ड क्लास में बैठे हों, पहुंचेंगे सब एक ही टाइम पे। तो भगवान की भक्ति करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का आशय है, बुद्धिमान हो नहीं बुद्धिमान हो, ब्राह्मण हो शूद्र हो चाहे कोई भी हो, भगवान का नाम उच्चारण करेगा, देर से देर भगवान के पास जरूर पहुंच जाएगा। तो कालम पे व्याख्या कर रहा था कि भगवान काल के रूप में, अंतर्यामी के रूप में सब देख रहे हैं कि कौन क्या चाह रहा है। ठीक है। और ईशानम अर्थात बाहर से सूर्य चंद्र इत्यादि के द्वारा उनको शक्ति देकर के सब जगह भगवान नियमन कर रहे हैं, उस पर तो कोई कठिनाई नहीं समझने में। आप उन स्थितियों में समभाव में वर्तमान रहते हैं जहां जीवों की परस्पर कलह होती है, कि मतलब भगवान ऐसे हैं, विषम है, हमसे प्रेम नहीं करते, दुख दे रहे हैं इत्यादि इत्यादि। ये भगवान की पहली समता है। जैसे आप देख ही रहे कि भगवान तो सम है, लेकिन तेंदुलकर जब जीरो पे बोल्ड हो जाता है तो ऊपर देखता है। मैंने उपलक्षण समझ रहे हैं, उपलक्षण समझ लेना चाहिए कि जब हम लोग सफल होते हैं तब ऊपर नहीं देखते कि ऊपर वाले ने किया है, तब तो क्या ये मैंने किया है। लेकिन जब जीरो पे बोल्ड हो जाते हैं तब देखते ओ ऊपर वाले ने आज साथ नहीं दिया, तो वो तो हमेशा साथ दे रहा है। समझ गए ना आशय क्या है? यह भगवान की पहली समता है। आगे समताओं को आगे के श्लोकों में वर्णन किया जाएगा, अगली समताओं का वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। जी को समझिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य, मतलब भतीजे मात्र नहीं है। वे अच्छी तरह जानती थीं कि कृष्ण आदि भगवान है, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं, यानी अंतर्यामी। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। ठीक है। तो जब भी कोई कहे कि भाई काल के कारण हो रहा है, तो वस्तुतः भगवान के कारण होगा। एक व्यक्ति पूछ रहे थे दैव क्या होता है, यही दैव है, परमात्मा को ही दैव कह सकते हैं। ये थोड़ा समझना होगा कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य अपने आप में जड़ है कि नहीं। आपने किसी को कुछ दान दिया तो ये तो एक जड़ वस्तु है। आपने 100 रुपए 200 रुपए किसी को दे दिया, तो इसका फल तो जो देख रहा है वही देगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, तो अब मर्डर किया है तो उसका दंड तो जज ही दे सकता है ना, जो एक सचेतन व्यक्ति हो। कुछ कठिनाई हो रही समझने में? नहीं ना। तो उसी प्रकार से हम कहते हैं कर्म का फल मिलता है, तो कर्म का फल ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, उसके पीछे देने वाला एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है भगवान। नहीं समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्मों के फलों को भगवान देते हैं और उन्हें सब याद रहता है। जरा विचार कीजिए, एक एक जीव, अनादि जीव क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या कर्म किए हैं, अनादिकाल से क्या इच्छा कर रहे हैं, अनादिकाल से क्या उसने कर्म किए, सबका हिसाब रख करके उसको देना कितना बड़ा मैनेजमेंट है। और केवल इच्छा मात्र से भगवान करते हैं। तो इसलिए हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते कि हमें आज दुख क्या मिल रहा है, सुख क्या मिल रहा है। स्पेशली भक्तों को तो यही समझना चाहिए, और इस सिद्धांत है कि जो भी सुख दुख भक्त के जीवन में आ रहा है वह उसको भगवान की तरफ लाने के लिए ही भगवान कुछ कर रहे हैं। इसमें भी भक्तों को कुछ संशय होता है कि भगवान हमारे दुख की निवृत्ति क्यों नहीं कर रहे। भगवान तो भक्त दुख हरणशील है। सुना आपने ना? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज पे बहुत सुंदर उत्तर दिए। वन ऑफ द बेस्ट आंसर आई हैव एवर हर्ड। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई वैद्य अगर किसी के फोड़ा हो जाए तो फोड़े को पकने देते हैं। ये उत्तर मैं चाहता हूं कि सब भक्त लोग अपने जीवन में एकदम, थोड़ा भक्त लोग थोड़ा आगे आएंगे तो बेहतर रहेगा। माता जी इस उत्तर को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि सबके ऊपर घटित होगा, एक व्यक्ति भी छोड़ा नहीं जाएगा। डरा नहीं रहा हूं, ये होगा ही। क्या अपने जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं देख रहे जो काफी दिन से व्याप्त है? होता ही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। किसी की आंख खराब है, किसी का कान खराब है, किसी का, मेरे जैसे लोगों का दिमाग भी खराब रहता है, वो तो रहता ही है। तो वो सब हो जाता है, सबके जीवन में रहता है। तो आपके मन में संशय आ जाएगा कि भाई ये भगवान हमारे दुख की निवृत्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान सर्वसमर्थ है कि नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महाराज बोले कि एक वैद्य है, वो देखता है कि फोड़े को कब फोड़ने से वो पूरा सही हो जाएगा। समझ में आया? वो पकने देता है, पकने देता है, पकने देता है,
और एक समय पे आने के बाद वो फोड़ा फोड़ा जब फटेगा तो फिर अब दोबारा फोड़ा नहीं उदित होगा। आज भी भगवतम क्लास के बाद एक भक्त बहुत दुखी थे, ये सब थे, तो उस समय वो कह रहे थे कि हमने प्रचार इसलिए छोड़ दिया कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो हमको देख के लोग भक्ति नहीं करेंगे। तो हमने कहा हमसे मिला दीजिए, हम लोग तो बहुत खुश हैं। खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, खाने के लिए करना में बढ़िया प्रसाद बना रहे हैं, सोने के लिए लाइट पंखा जनरेटर सब व्यवस्था है, तो हमारा कॉन्टेक्ट दीजिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भगवान अच्छा लग रहा है, हमें दुख नहीं चाहिए, मैं इतना एडवांस ड्यूटी नहीं हूँ कि मैं दुख सहन कर सकूँ, लेकिन है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। साधुओं से मिला दीजिए, साधु लोग तो खुश है कि नहीं। 2 टाइम खाना, 2 टाइम सोना, और क्या चाहिए, 2 टाइम नहाना, भजन करना। तो और एक आदमी दुखी है इसका मतलब तो नहीं कि सारे भक्त दुखी है, ये तो आप नहीं कह सकते। खैर ये तो विनोद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम खाली बोल रहे थे इस बात को कि भगवान का, हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ चले गए इधर। हाँ, तो भगवान कुछ सोच के ही हमारे दुख की निवृत्ति इस समय नहीं कर रहे हैं। समर्थ तो एक बार में, 1 मिनट में सब कुछ कर सकते हैं, बाद में समझ में आएगा कि हाँ भगवान जो कर रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होता है। मैं फिर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि काल बोलने से कहीं आपका एक निराकार धारणा ना रखिएगा। जब जब बोल रहे हैं काल काल तो बोलिए कृष्ण कृष्ण, मतलब भगवान काल के रूप में इस प्रकार से कर रहे हैं। ये बात यहां पकड़ लीजिए, क्योंकि तभी आपको भीष्म महाराज देव की बात समझ में आएगी कि पांडव का कोई अपराध नहीं था, फिर भी वो दुख में क्यों पड़े हुए। वो अभी मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये याद रखिए कि वो काल कोई और नहीं है, काल स्वयं भगवान की इच्छा ही है। अंतर्यामी के रूप में बैठे हुए हैं और उसके बाद सबसे वो कुछ कार्य करा रहे हैं। आप में से सभी भक्तों का अनुभव होगा कि एक काल आने पर ही आपको भक्तों का संग प्राप्त हुआ। सबका एक ही काल तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई 21 साल में, कोई 22 साल में, कोई 50 साल में, अलग अलग समय में आए भक्त तो वर्तमान थे। हमको एक विशेष समय में ही क्यों भक्ति प्राप्त हुई, कभी सोचा नहीं आपने। इससे एक बात से निश्चिंत रहना चाहिए कि आज हम जो भजन कर रहे हैं, मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसको लग रहा है कि मैं परफेक्ट नहीं हो पाऊंगा उस जीवन में, कभी चिंता मत कीजिए। ये जो आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रही है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान अगले जन्म में फिर आपको भक्ति करने का मौका देंगे। पार हो गए तो पार हो गए, और नहीं तो अगली इनिंग जो है आप अगले जन्म में शुरू करना, इसमें क्या दिक्कत है। फिर वे मतलब भक्ति छोड़ेंगे नहीं तो बस अगले जन्म से फिर भक्ति चालू हो जाएगी। स्टार्ट एट मोर डिवोटीज आर देयर। मेक सेंस टू यू। पूर्व अभ्यास से न तेने वह ह्रियेति ही वशोपि सा। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा गीता का लगता है कि भक्ति छोड़ी है, छूट गई है, शरीर छूट गया, तो पूर्व अभ्यास के कारण, पिछले जन्म के अभ्यास के कारण उसको पता नहीं चलेगा कि क्यों वो भक्ति के प्रति आकर्षित है, लेकिन वहीं से शुरू होगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। बचपन से वो भागवत पढ़ने जाते हैं, उनको स्कूल भेजा जाता है, वो पहुंच जाते हैं भागवत पढ़ने के लिए। बताइए बचपन से कैसे ऐसा आकर्षण है भागवत के प्रति। पिछले जन्म से भगवान महाराज जी भक्ति कर रहे। महाराज जी के पर्सनल सेवक, क्या नाम है, संतुष्ट कृष्ण नाम है। उन्होंने पूछा महाराज जी को, महाराज जी ये एक जन्म में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। महाराज कहे नहीं नहीं मिलेगा, टाइम लगता है। तो टाइम भी लगता है तो प्रभुपाद के अखरोट का पेड़ देर में उगता है, तो उसका मतलब अखरोट के पेड़ की वैल्यू नहीं है, केवल लौकी उगाएं। समझ रहे हैं, अखरोट उगने में टाइम लगता है कि नहीं। बड़ा अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी का है। तो टाइम लगे या कुछ भी लगे, ये बताइए अगर असीमित आनंद मिल रहा है, कितना ही जन्म लग जाए, उसके लिए प्रयासरत रहना उचित है कि नहीं। मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान हमारे कर्मों के साक्षी हैं, तो आपकी भक्ति के साक्षी तो हैं ही। आप जो भी जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान एक एक नाम का बदला देंगे। बहुत सुंदर उक्ति भगवान की है, मैं समझ रहा हूँ आदि पुराण में महाराज सचिनंदन महाराज कोट करते हैं आदि पुराण से, जिसने मेरा नाम कभी भी कैसे भी कहीं पे भी लिया है, उसके नाम को मैं कभी नहीं भूल सकता। कितना सुंदर बात है ना। साक्षी भगवान, किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं कि हम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जूम पे आने की जरूरत है नहीं तो हम दिखेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं, हम जप करेंगे नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन एडवर्टाइज ना भी करें तो भगवान तो देख रहे हैं ना हमारी भक्ति को, बहुत अच्छा ही बात है। और उसके द्वारा वह कर्म फल निर्धारित होते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। बृहत भागवतामृत में जब भगवान विष्णु के सामने गोप कुमार पहुंचते हैं, ये बात एकदम हृदय में चिपकी हुई है, बहुत सुंदर। वहां भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं
कि मैं सोच रहा था कि जिस कर्म का निर्धारण, जिस कर्म के नियम का निर्धारण मैं ही किया हूं, इसको बिना तोड़े मैं तुमको अपने पास कैसे लेके आऊं, और तुम मेरे पास वापस आ जाओ, ये लालसा मुझे एक बंदर की तरह नचा रही थी। भगवान कितने आग्रही हैं हम एक एक व्यक्ति के प्रति कि वो हमारे पास वापस आ जाए। बहुत अच्छा बात वो बोल रहे हैं वहां पे। तो फिर मैंने तुम्हारे कर्मों को बाईपास करके, तुम्हारे कर्मानुसार नहीं, तुम्हारे कर्मों को बाईपास करके तुमको गोवर्धन में जन्म दिया। हमारे ड्यूटी गोवर्धन के भी हैं, लादनी शक्ति माता जी स्वयं गोवर्धन, ब्रज में जन्म दिया आपको, और फिर वहां से आकर भगवान जयंत के रूप में स्वयं उनके गुरु के रूप में आते हैं, उनको कृष्ण मंत्र की दीक्षा देते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो भक्ति हमको प्राप्त हो रही है, ये भगवान हमारे कर्मफल के अनुसार नहीं, भगवान की विशेष कृपा के अनुसार। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। मुझ जैसा निष्पाप एकदम मासूम व्यक्ति इतना बड़ा कष्ट का भागी, यह तो निश्चित रूप से भगवान की निर्दयता है। लगता है कि भगवान न्याय नहीं कर रहे हैं, मुझ जैसे व्यक्ति पे इतना दुख। नहीं बेटा, पिछले जन्म का स्कोर आप नहीं देख के आए, पिछले जन्म का स्कोर भगवान देख रहे हैं, उसके अनुसार ही मिल रहा है आपको। एक महाराज बोलते हैं, एवरीबडी इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। समझ में आया? हर व्यक्ति अपना ही सूप पी रहा है, कृष्ण खाली पका पका करके दे रहे हैं। समय आने पे सब कुछ होता है। बहुत सुंदर इसी संबंध में महाराज बता रहे थे, कह रहे मान लीजिए आपका ही पैसा है और बैंक में जमा है, संडे को निकाल लेंगे। अब संडे जाकर के हल्ला कीजिए कि नहीं ये मेरा पैसा है, मुझे, मैं जमा किया हूं, निकालिए, तो पुलिस में दे देंगे। ये क्या करने आए यहाँ पे? यानी कुछ भी काम कर रहे हैं उसका फल तुरंत नहीं आता है। नौकरी भी करते हैं तो महीने के बाद आपको फल प्राप्त होता है। मैं क्यों ये सब कह रहा हूं? आज हम जप कर रहे हैं, मन नहीं लगता है, मन में क्या क्या आता है, ये वो, लगता है कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन देखिए किस प्रकार से मति हमारी भगवान में लगने लग जाएगी। आज मुझे हंसी आ रही है, अभी पता नहीं यहाँ पे भी है कि नहीं। तो एक भक्त को मैं प्रयास में उनको थोड़ा सा निवेदन कर रहा था कि आप आइए भागवत क्लास में आइए, तो उन्हें भागवत क्लास में नहीं आने के 108 बहाने बताए, ये कारण है वो कारण है। एटलीस्ट आज कुछ समय के लिए आए, अभी तो नहीं है। तो अब जब किए कल, तो आज कह रहे नहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो पढ़ाई में मन नहीं लगना क्या ये अच्छा है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मतलब भक्ति बढ़ रही है, तभी तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, भोगों में मन नहीं जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम जब कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा है। और उसका प्रभाव आपको दिखेगा कि मति भगवान की तरफ जाने लगी, भागवत पढ़ने की इच्छा होने लगी। शब्द क्या है? पुण्य विनातु श्रवण इच्छा न उत्पत्ति अर्थ। ये जो पुण्य जमा हो रहा है, इसी से भगवान के प्रति रुचि हो रही है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए इसका ये आशय है कि हम आज नहीं समझ पा रहे हैं हम सुख दुख क्यों भोग रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं पहले से। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। वाह, इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में जाइए कि ऐसा कोई मित्र है जो हमेशा आपको सहन कर सके, आपको सहन कर सके, टॉलरेट यू, टॉलरेट मी। जिससे भी आप सोच रहे हो कि आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके संग 24 घंटे रह लीजिए एक बार आप। ऑब्वियसली बहुत कठिन है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा सहन करना। तो भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं कि हम लोग अब बुरा कर्म करें, अच्छा कर्म करें, जो कुछ भी हो, हृदय से जाते नहीं। सूअर के शरीर में भगवान साथ में हमारे, कितना प्रेम है भगवान का। इसलिए कि कहीं इसने मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर ली तो मिस ना हो जाए, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। भारत लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि कहीं इसने इच्छा करी कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मिस ना हो जाए, इसलिए भगवान लगातार साथ में चल रहे हैं। बस तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये एक बड़ा भावुक कारण है भगवान के संबंध में। अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। इस पे सचिनंदन महाराज बहुत अच्छी बात कही। जीवन की कुछ विशेष घटनाएं मेरे जीवन में है। राधा श्याम सुंदर जी का ऑल्टर है, इसके जो गेट है बाहर में खड़ा था, मैं समझ रहा हूँ कार्तिक का समय रहा होगा, जो भी हो। तो महाराज को मैं प्रणाम किया और बड़े उसमें बड़े अच्छे, महाराज तो हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं। महाराज कहे, महाराज संग में जाने लगा, कुछ पूछते हुए थे। घूम करके हम लोग ऐसे एमवीटी के अंदर जा रहे थे, फिर महाराज अपने घर जा रहे होंगे। एमवीटी के अंदर महाराज बोले कि
आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर यू। हमारा थोड़ी स्टाइल से बोलते और उसका कंधे पे हाथ रख के बोले कि यू शुड रिमेंबर दैट यू आर कृष्ण सर्वेंट एंड कृष्ण विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू एंड डू वट एवर इज नीडेड टू ब्रिंग यू टू हिम, समथिंग ऐसे बोल रहे थे कि आपको विश्वास करना चाहिए कि कृष्ण आपके स्वामी हैं, आप उनके नित्य दास हैं, और जो भी आपको उनके पास पहुंचने के लिए लगेगा कृष्ण समय अनुसार आपकी मदद करने के लिए भेजेंगे। हरि मतलब भक्त दुख हरणशील, वह भक्तों के क्लेश को नाश करने में लगे ही रहते हैं, वो कालांतर में धीरे धीरे करके नाश कर देंगे। वो देख रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। मेरा कहने का आशय है कि हर भक्त जानता है कि वह किस अनर्थ से जूझ रहा है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण बलराम से प्रार्थना करते रहे कि भगवान इसको हटा दीजिए, एक पहाड़ की तरह है जो मेरे और आपके बीच में है। भगवान धीरे धीरे करके हमारी इच्छा को देख करके, प्रयासों को देख करके सब हटा देंगे। आज लग रहा है कि नहीं हट पाएगा, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से सब हट जाएगा। वो देख रहे हैं कि आप इच्छा कर रहे हो कि उनके चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं। मैं खाली पॉजिटिव में बोल रहा हूं, मैं वो उस तरह से नहीं बोल रहा हूं कि भगवान डंडा लेके बैठे हुए हैं तुम्हारे कर्मों को फल भगवाएंगे, नहीं, उस तरह से नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतएव वे परम नियंता भी हैं। वाओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ही कर्म के फल के दाता है। कोई ये नहीं कह सकता भाई ये क्यों दे रहे हो उसको, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे नहीं हम तो देवता दे रहा है हमको, ना, मय्येव विहितान हितान, भगवान गीता में बोलते हैं कि कोई देवता की पूजा कर रहा है, देवता जो कुछ दे रहा है वो अपने पास से कुछ नहीं दे रहा है, जो दे रहा है भगवान से लेके ही दे रहा है, भगवान के नियम के अनुसार दे रहा है। वह साक्षात ईश्वर नहीं है, वह उनके भी परोक्ष के ईश्वर है, और परोक्ष ईश्वर कौन है? कृष्ण है। कृष्ण अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो किसी की क्षमता नहीं कि छीन ले। जैसे भगवान वामन देव ने कहा कि बलि महाराज अगले मनवंतर में आप इंद्र बनेंगे, तो भक्त लोग कहते हैं, मैं पढ़ा भी उसको कि अगले मनवंतर में इंद्र, यानी ये वाले जो इंद्र हैं वो राज्य नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान उनको हरा करके बलि महाराज को बिठा देंगे। तो जब भगवान इंद्र पद देना चाहते हैं तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। जिसको कृष्ण देना चाहते हैं वो कोई रोक नहीं सकता, और लेना चाहेंगे तो आपको दोनों हाथ पकड़ लेंगे, दोनों हाथ से लेना शुरू कर देंगे। तो क्या करेंगे आप? दो की अगर दो कम पड़ेंगे तो चार और प्रस्तुत कर लेंगे, सब खींच लेंगे। तो चिंता नहीं करना चाहिए, बस भूखा नहीं मारेंगे, घबराइए मत। अब मैं समझता नहीं कि यहाँ उपस्थित कोई व्यक्ति भूखा रहा होगा इस जीवन में कभी। निर्जला एकादशी तो अपने आप से करते हैं, हम तो आज तक किसी भक्त से नहीं मिले जो भूखा मर रहा होगा। मिला? पता नहीं ऐसा। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, ठीक है। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है, और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। इसको हाईलाइट किए, बहुत सुंदर। जो जितना योग्य है वो उतना स्वतंत्र रहेगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गंभीर लाइन है। जो व्यक्ति तमोगुण से आच्छादित है, क्या वो स्वतंत्र है? बिल्कुल नहीं। वो सोच रहा है कि मैं मांस खा रहा हूं या मैं शराब पी रहा हूं, मेरी जो इच्छा में हो रही है मैं कर रहा हूं। ना भैया, तुम तमोगुण के द्वारा बंधे हो, इस कारण से ऐसी क्रियाओं को करने के लिए बाध्य हो। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने शराब को नहीं पकड़ा है, सॉरी शराब ने हमको नहीं पकड़ा है, जब इच्छा हो हम तब छोड़ देंगे। सुना है आपने से वक्तव्य? धार्मिक लोग इस प्रकार से बोलते हैं। तुमसे पूछो कि पकड़ा किसने? आपको कौन बोला शराब पीने के लिए? डॉक्टर बोला कि आप थोड़ा शराब पीजिए भाई, आपका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सब जान रहे हैं कि बुरी चीज है, तो आप देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है वो बोलेगा कि मैं स्वतंत्र हूं, कभी जब चाहूं तब छोड़ दूं। तो क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्यों नहीं चाह रहे हो? चाहत भी नहीं आ रही है। पुण्यर विना तो त्याग इच्छा न उत्पद्यते इच्छा। कोई पुण्य नहीं होगा तो शराब को छोड़ने की इच्छा भी नहीं होगी, नहीं छोड़ पा रहे ना। लेकिन हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं एक व्यक्ति जो 365 दिन शराब पीते थे, आज पर बिल्कुल शराब छोड़ दे। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए तमोगुण तो हम नहीं छोड़ा, रजोगुण तो छोड़ देता होगा ना। 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करा रहा है। कौन काम करा रहा है? रजगुण, तो वो भी नहीं छोड़ रहा। और सतोगुण में हम ज्ञान की तरफ बन जा रहे हैं, इसलिए स्वतंत्रता तो है ही नहीं। है अगर हमारी स्वतंत्रता तो केवल इस समय, राइट नाउ, कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे या माया की सेवा करेंगे, और वह भी तभी प्राप्त होगी जब भक्तों का संग हो, नहीं तो नहीं।
तो वहां भी फिर माया की ही सेवा करते रहे। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं योग्यता के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे भगवान की अच्छी संतान है। किसी को कुछ याद आ रहा है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति जिसके बारे में आपने पढ़ा हो भी कुछ समय पहले? नारद जी, हाँ याद आ रहा है। स्वतंत्रता कौन सी है? देखो ऐसे होता है, प्रॉम्प्ट भी कर दो फिर शाबाशी भी दे दो। क्या उनकी, हाँ, त्वम पर्यटन अर्क त्रिवत इवत त्रिलोक, ये भी है। और आपने उधर सुना था जो खुद वो बोल रहे हैं अपने बारे में, खुद क्या बोल रहे हैं? बहिर बाह्य, वह ब्रह्मांड के बाहर जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, सब कुछ कहीं पे भी जा सकते हैं। और जहां जा रहे हैं वहां कीर्तन करते रहते हैं भगवान का। इतनी स्वतंत्रता हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं, अर्थात बद्ध जीव। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। काल का मतलब कृष्ण। तो कृष्ण दुख प्रदान कर रहे हैं अंतर्यामी के रूप में। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। इसको जानबूझ के हाईलाइट किया गया है क्योंकि हम प्राय इस जगत में भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं, लेकिन दुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयासरत नहीं रहता, और बैठे बिठाए पंगे हो जाते हैं, सिखा जाते हैं। बैठे बिठाए चालान हो जाता है, बैठे बिठाए बीमारी हो जाती है, और उसके लिए तो हम बिल्कुल प्रयास नहीं करते ना, अभी तो उसका प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, सुख का प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार से भौतिक दुख आ रहे हैं और जा नहीं रहे हैं, उसी प्रकार से भौतिक सुख भी आएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इसमें अपने दिमाग वेस्ट करने की बजाय भगवान की भक्ति करेगा, क्योंकि भक्ति बिना प्रयास के नहीं आएगी। फिर से सुन लीजिए, भक्ति में प्रगति करने का एकमात्र तरीका है स्वैच्छिक प्रयास। जब अपनी इच्छा से प्रयास करेंगे तो प्रगति होगी। ये नहीं कि खाली ब्लेसिंग मांगते रहिए। मैंने भूरिजन प्रभु को समय पूछा था कि जी प्लीज ब्लेस मी, ब्लेस मी। तो बोले भारतीय भक्तों की एक ये अच्छा गुण है कि वो ब्लेसिंग मांगते रहते हैं, लेकिन अगर ब्लेसिंग से ही काम चल जाता तो अच्छा होता, लेकिन ब्लेसिंग से काम चलता नहीं है, केवल प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास के द्वारा व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, और इसी को नारद जी कहे तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभते यद भ्रमताम परिधः। अतएव भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु, सबको उनके कर्मानुसार दुख सुख प्राप्त हुआ। जैसे आप जानते हैं जज का कोई शत्रु मित्र तो होता नहीं है, जो जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसको प्राप्ति हो रही। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा, सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अर्थात भोगना चाहता है भौतिक वस्तुओं को। अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। मतलब कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसका फल के लिए उसको भगवान की अध्यक्षता स्वीकार करनी होगी। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव वे हर एक के कर्म को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते। हर जगह देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और कब से क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, ये सब भगवान जानते हैं। तो इस प्रकार के गुणों को माता कुंती समझ रही हैं। तो अब कालांतर में एक घटना और हुई है, और वो घटना है भागवतम की क्विज की, जो अभी आपके सामने होने वाली है। तो इस काल की प्रतीक्षा कोई भक्त नहीं कर रहा होगा, लेकिन हमारा स्वभाव है कि भक्तों को इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा दुख देते रहे। तो अब आप लोगों को दुख देने के लिए हम आपसे कुछ क्विज करेंगे, और क्विज की अपेक्षा में उत्तर आपसे मांगेंगे। जी, प्रश्न है। आपके प्रश्न बहुत लंबे और कठिन होते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तर देंगे। अभी हम इजी प्रश्न करते हैं। सभी लोग, कुछ लोग दिख रहा है यहाँ, भक्त लोगों को दिखा सकते हैं क्या? ओह, और तो कोई प्रश्न इधर नहीं दिख रहा है मुझे। श्लोक है कि जिस प्रकार बिना मांगे दुख मिलता है, बिना मांगे सुख में मिल जाएगा व्यक्ति को भक्ति के लिए। हाँ, ये प्रयास है, प्रश्न है, सॉरी श्लोक है। प्रेम बिना व्यर्थ बुरा, ये तो कहां से आ गया? हाँ, सूर्यकांत एग्जाम्पल यहाँ नहीं। ओके, कोई प्रश्न इधर। तो
जब भगवान देवकी के पुत्र हैं तो भगवान की इस प्रकार की ईश्वर के रूप में व्याख्या क्यों कर रही हैं माता कुंती? वो तो भतीजे हैं उनके। अद्भुत कृष्णा's hand I saw for the first time. Go ahead. एक मिनट मैं फिर से बोलूंगा। जब भगवान देवकी के भतीजे हैं तो वो इस प्रकार की ईश्वरीय व्याख्या क्यों कर रही हैं कृष्ण? अब उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस पे कुंती महारानी करें कि मैं आपको काल स्वरूप मानती हूँ। 5 क्वालिटीज बताई गई है। पहली है कि काल के स्वरूप में मानती हूँ, शाश्वत समय। एक मिनट अरे आज हमारे सामने न्यू डिवोटीज हैं। माइक दीजिए। मेरठ के आए डिवोटीज का हम स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले सबसे पहले नारद प्रिय प्रभु दीजिए। इनसे शुरुआत करते हैं। 5 लोग हैं ना आप लोग? तो 5 लोग भगवान के 5 गुणों को बताइए और हम उनको सुनना चाहेंगे। कौन कौन सा गुण? एक गुण आप बताइए जो यहाँ श्लोक में दिखा। श्लोक दिखाओ भाई, श्लोक दिखा दो कम से कम। ओपन बुक तो रहे कम से कम। हाँ, एक श्लोक, एक गुण बताइए भगवान का। ऑन कर लीजिए माइक। सबसे पहला प्रभु जी कालम। और बताइए दूसरे भक्त कौन से हम आपके यहाँ पे जो मेरठ से आए? अरे मेरठ वाले डिवोटी और को नहीं जान रहे हैं? माइक दीजिए। वो आप बहुत दूर है माता जी। चलिए आप वहां से बोल दीजिए, हम रिपीट कर देंगे। दूसरा गुण बताइए। ईशानम अर्थात परम नियंत्रण। वेरी गुड डिवोटीज। उसके बाद आप जरा पहचान कराते रहिए कौन कौन है। और मेरठ के डिवोटीज कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। मेरठ, हाँ माता जी। अनादि और आगे क्या है? निधन। इसका अर्थ क्या है? आदि नहीं है। इसका आदि नहीं है। प्रॉम्प्ट, हाँ सही उत्तर दिया। गुड। हम प्रॉम्प्ट करके सही उत्तर दे रहे हैं। 100 मार्क्स सबको। और आगे हो सकता हो आदि नहीं हो लेकिन मर गए हो। अब ये भी बड़ी झमेला है। अरे भगवान थे लेकिन अब मर गए हैं। अब भगवान नहीं है, कुछ भगवान नहीं है, भगवान मर चुके हैं। ये भी एक धारणा है। तो उसे कैसे खंडन करेंगे आप? क्या लिखा है यहाँ पे? अनादि के बाद क्या लिखा है? निधन नहीं समझते हैं। निधन मतलब होता मर जाना। तो भगवान कभी मरने वाले नहीं। ठीक है। 3 और कोई यहाँ है मेरठ से? कौन है? कालिंदी माता जी। ओ कालिंदी माता जी आप ही का नाम है? अच्छा ठीक है। तो बताइए अगला गुण क्या है? दिख रहा है? विभूम, जो सर्व जगह व्याप्त है। गुड। और 5वां गुण समम। ठीक है। अब हम जूम के डिवोटी से कठिन प्रश्न करेंगे। भाई हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग दुख भोग रहे हैं। किसी को अमीर हो रहा है, किसी को सुंदर रूप प्राप्त हो रहा है। आप कह रही हो समम है। हम तो नहीं मान रहे समम। कहाँ समता है भगवान? ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इस पे बहुत देर तक व्याख्या करने का प्रयास किया गया था और उदाहरण भी अपेक्षित है। अरे कोई उत्तर नहीं दे रहा है। पूजा माता जी, प्रिय श्रवसी, सर्वेश प्रभु तो बैकग्राउंड में उत्तर दे रहे हैं। ओके प्रिय श्रवसी माता जी, यू एक्सप्लेन द सिद्धांत। एंड पूजा माता जी, आपको उदाहरण जो मैं समझाया था वह बताना है, ध्यान रखिएगा। और गलती हुई तो 2 माला एक्स्ट्रा करनी होगी आपको। हाँ जी ठीक है। ओके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान एक कल्प वृक्ष के समान है। तो जो भगवान से जैसा मांगेगा भगवान उसी अनुरूप उसको वे प्रदान करेंगे। भक्तों के प्रति वे आसक्त हैं तो उसको आसक्ति से आपने बताया था। और पदार्थ के प्रति वे उदासीन हैं। और उपकारिता और अपकारिता का भी गुण बताया था। जैसे सूर्यकांत मणि का जैसे नहीं करना, जैसे का एग्जाम्पल पूजा माता जी बताएंगे। हाँ जी। और गलत हुआ तो देखना 2 माला करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। हाँ जी। प्रभु जी आपने सूर्य का उदाहरण दिया था जिसमें सूर्यकांत मणि को वो चमकाते हैं। वो बताया था आपने। जैसे भक्तों के प्रति आसक्ति को सूर्यकांत मणि से आपने दिया था। पदार्थ के प्रति उदासीनता, जैसे अंधों के लिए सूर्य की रोशनी का कोई महत्व ही नहीं। तो वो क्या हुआ प्रभु जी? अरे सही बोल रही, मैं एक्शन कर रहा हूँ। उदासीन घबराई मत। उदासीन मतलब कोई मतलब नहीं है, अनुमोदन कर रहे हैं आप। सही बोल रही हैं। हाँ ठीक है, घबराई मत। आपने कमल का फूल जैसे सूर्य की रोशनी से खिल जाता है तो उस पर सूर्य उपकार करता है, उपकारिता। और अपकारिता जैसे चोर डकैत अंधकार सूर्य के आते ही भाग जाते हैं तो वो अपकारिता का उदाहरण है। बस सिंपल सी बात। गुड। अच्छा
उसके बाद विभुम शब्द की थोड़ी व्याख्या कीजिए। हाँ, विभुम हमने हल्का सा टच किया, तो विभुम की व्याख्या कीजिए। विभुम विभुम का यहाँ पे क्या अर्थ है? नंदिनी माता जी बोलना आता है आपको? मतलब खाली, अच्छा चलिए अभी हम वेट, आपसे अगला प्रश्न करेंगे, तैयार रहिए। रेवती माता जी बोलिए, विभुम की यहाँ क्या अर्थ है? विभुम का अर्थ अलग अलग हम सुन चुके हैं, सर्व समर्थ इत्यादि, लेकिन यहाँ अर्थ अलग लिया गया है, बताइए। मुझे विभुम का अर्थ है, आपने बताया था कि भगवान परम ईश्वर के रूप में सभी देशों, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ भगवान ना हो। एक आपने बताया था वे सर्वत्र व्यापक है, हाँ, सबके व्यापक है, स्वामी है, स्वामी जी। और सर्वत्र नोएडा में है जी। हाँ, इसमें कभी आप क्या कहते हैं उसको, संशय नहीं करना कि नोएडा में नहीं है। अमेरिका में भी हैं, नोएडा में भी हैं, सब जगह भगवान है। और स्पेशली जहाँ भगवान के भक्त उनका नाम कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, वहाँ विशेष रूप से विद्यमान है। तत्क्षणात, तत् मतलब भगवान और क्षण मतलब उनका फेस्टिवल। जहाँ भागवत का डिस्कशन है वह भगवान के लिए उत्सव होता है, तो ये चीज रहता है। ओके, अगला प्रश्न। कालम, अच्छा चलिए, एक प्रभुपाद जी की तात्पर्य से मैं और क्या कह सकता हूँ उसमें, मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न तो नहीं बन रहा। हाँ, चक्रवर्ती पाद के लिंक को समझा सकता है कोई? चक्रवर्ती पाद ने लिंक क्या दिया था, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं। बड़ा सुंदर वो लिंक दिए थे, क्या लिंक है वो? अरे ओपन बुक एग्जाम है। अरे जानकी माता जी बहुत सुंदर लिंक दिए थे वो, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें अरे अनुराग प्रभु, शर्म नहीं आती? एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। इनको आगे लाइए, डांट लगाते हैं। क्या कर रहे, सो रहे थे क्लास में हैं? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बोलिए माता जी। इसमें ये लिंक दिया गया है कि भगवान कालम ईशानम है, मतलब भगवान एटर्नल टाइम की तरह अपने भक्तों के प्रति जो भी अपराध होते हैं उसको भगवान, जो भी भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं भगवान उनका संहारक करते हैं। ये गुण प्रकाशित हो रहा है कि यस, भगवान वो समर्थ अनादिकाल हैं। से देख हैं। लीजिए सबको सबको। जैसे एक छोटा सा बात अभी समझ में आ गया याद, कि जब कर्ण का रथ का पहिया धंस गया था और रथ के पहिए को बाहर निकाला था, तो भगवान कहे अर्जुन को मारो उसको, तो कहा ये धर्म नहीं है। तब भगवान उसको याद दिलाए, तुम द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, तुम उसको, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उसने इस्तेमाल किए थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया? मारो उसको, मारो उसको, मरवा देते। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं आज किसी भक्त का अपराध कर रहा हूँ और इतने महान भक्तों का अपराध कर रहा हूँ और बच जाऊंगा, वैसा नहीं होता है। और इस दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, अगर आप वैष्णव की सेवा कर रहेंगे और आप सोचोगे कि आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सब भगवान देख रहे। ध्यान दीजिएगा कि भक्तों को हम प्रसाद, हमारे कर्णा में प्रसाद खिलाते रहते हैं। भक्तों को प्रसाद खिलाना अर्थात कृष्ण को हनी देना, हनी हनी, प्योर हनी। ध्यान रखिएगा, वो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं, किसी भी तरह से, मान लो कोई रोटी बेल रहा है या खिला रहा है या सर्विंग कर रहा है, भक्तों को प्रसाद खिलाना अर्थात भगवान को हनी देना, शहद देना। चैतन्य भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो आज आपको लग रहा है कुछ नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा प्रभात बोले, वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं, तुलसी जी को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू योर क्रेडिट, सब आपके अकाउंट में जा रहा है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। कालम के ऊपर भगवान के कुछ विशेष गुण की मैं व्याख्या कर रहा था, किसी कुछ याद है? काल के रूप में भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे फल दे रहे हैं? अद्भुत कृष्णा। सुरभि माता जी कुछ याद है? हिंदी नहीं समझते हैं, बोलिए। ये लोग बस हाथ सोचते, हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज ऑफ नंदिनी माता जी एंड नेक्स्ट इज अनुराग प्रभु। हाँ जी, सुरभि माता जी बोलिए, काल के बारे में क्या बोला था मैंने? प्रभु जी, काल के रूप में भगवान आंतरिक रूप से यानी अंतर्यामी के रूप में भक्तों के जो, मतलब जीव के जो भी कर्म है उनको देखते रहते हैं। मतलब
देखते रहते हैं, और वो जीव 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 फ्री है करने के लिए ना, जीव फ्री है, जो चाहे वो करे, बस देख रहे हैं, वो कैमरा लगा हुआ है, 14 कैमरा। साक्षी, भगवान उसके साक्षी होते हैं, और उस हाँ, मतलब कोई और जज रहेगा तो भगवान जाकर गवाही देंगे, है ना। साक्षी, आप गलत नहीं बोल रही, मैं जानबूझ के परेशान कर रहा हूँ आपको। साक्षी है मतलब भगवान गवाही देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे ना। नहीं प्रभु जी, कर्म के अनुसार उसका फल भी देने वाले भगवान जी। साक्षी भी, गवाह भी वही हैं, क्या कहा जाए इसको, गवाह भी वही हैं, वकील भी वही हैं, जज भी वही हैं, सब वही हैं, सब भगवान ही हैं। गुड गुड गुड, आप सही बोल रहे थे, गुड, सही उत्तर दिया। घबराइए मत, आप लोग घबरा क्यों रहे, डांटता तो सुनाओ मैं। पदार्थ के प्रति उदासीनता की व्याख्या कर सकते हैं? इसकी व्याख्या मैंने नहीं करी थी, इसलिए पूछ रहा हूं। पदार्थ के प्रति भगवान उदासीन है, इसकी व्याख्या करेंगे हमारे बीच में फरीदाबाद से आए हुए अनुपम कृष्ण जी महाराज। बोलना आता है आपको? कैमरे से इतना दूर बैठे हुए कि कुछ सुनाई नहीं पड़े। सुन रहे हैं मेरा प्रश्न? पदार्थ के प्रति भगवान किस प्रकार से उदासीन है? उदासीन समझते हैं? न्यूट्रल, इनडिफरेंट। हाँ जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, कांट हियर यू। नहीं आ रही, बस अभी भी नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके, आई कांट हियर यू, बट चलिए आज आप बच गए। नेक्स्ट वन, हु इज गोइंग टू आंसर? पदार्थ के प्रति उदासीन, ओनली जानकी माता जी रेजिंग हैंड। कानू प्रिया, बोलना नहीं आता? चलो, बहुत कल थक गई होगी बोल बोल के, ठीक है, गो हेड। अरे अमोक, रुक जाइए, अमोक भी तो बोल रहे हैं भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ जी बोलिए। इन लोग से थोड़ा मजाक भी कर सकते हैं, बोलिए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। पदार्थ के प्रति उदासीनता से ये है कि तात्पर्य है कि भगवान उनके प्रति उदासीन रहते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। मतलब जो अभक्त हैं, भगवान उनके प्रति भी, एक अर्थ ये है कि जो अभक्त हैं भगवान उनके लिए कुछ करते नहीं। हाँ, जो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, आपका एग्जाम तो आप अपने दम पे निकाल रहे हैं, है ना, अपने दम पे निकाल रहे हैं आप, भक्ति कर रहे हो ना एग्जाम करके। सीए में तो अपने यहाँ पे पढ़ लोगे, भगवान आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। पदार्थ के प्रति उदासीन, मैं जानबूझ के छोड़ दिया था इसको कि देखें कि कोई व्याख्या करेगा कि नहीं। क्या अर्थ है पदार्थ के प्रति उदासीन है? He does not look at the material energy. He is completely unattached. उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई, समझ रहे, कोई बहुत सुंदर वस्तु प्रस्तुत हो रही इस जगत में, भगवान को उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं। समझ रहे इस बात को? मुझे पता है कि मैंने नहीं समझाया, तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट था, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन कई बार भगवान इस बात को, हम लोग कई बार भागवत में पढ़ चुके हैं। गुणों का नियंता जरूर है, लेकिन नियामक और सामीप्य का संबंध। याद नहीं आ रहा आपको? चुंबक वाला एग्जाम्पल दिया था, चुंबक और लोहा, लोहे को चुंबक दूर से नियंत्रित कर रहा है लेकिन स्पर्श बिल्कुल नहीं कर रहा। तो भगवान को इस भौतिक जगत की कोई इच्छा नहीं है, हम भोगने की प्रवृत्ति से युक्त है, हमें भोगना है, इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं। भगवान को इस भौतिक पदार्थ से कोई आकर्षण नहीं। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ कोर्स चला गया, ओके। और हमने बाकी कुछ इसमें नहीं करना है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। और कोई प्रश्न यहाँ पे आ रहा है क्या? ठीक है, तो आगे हम सुनते रहेंगे भगवान के गुणों को। अभी हम लोग पारायण करेंगे। सो दोस हु वांट टू डू पारायण विद अस, दे कैन चैंट। तो आप कहेंगे पारायण करने से क्या फायदा हुआ? कालांतर में आपको मालूम चलेगा, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। सो विल डू आवर पारायण। हाँ, कुछ प्रश्न माइक पूछिए, माइक। हाँ पूछिए, लेकिन क्लास के समय में पूछेगा, ये मत पूछेगा कि देखते क्या पूछते हैं, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, आपने क्लास में ही बताया था कि भगवान परपट के अंदर एक जगह पे लाइन पे आया था कि भगवान हमारे शत्रु भी नहीं है और मित्र भी नहीं है। और आपने एक एग्जांपल के में बताया था कि अगर हमारा कोई परम मित्र भी होगा तो भी 24 घंटे हमारे साथ नहीं रह सकता, यानी कि वो परम 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 मित्र है। तो इस चीज को कैसे समझें? अच्छा प्रश्न है। आपने कहा कि भगवान का कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। भगवान स्वयं बोलते हैं, नामे द्वेषस्ति न प्रिय। तो किस आशय से? यहाँ पे हमारा शत्रु मित्र किस हिसाब से होता है? कोई हमको इंद्रिय तृप्ति देता है तो हमारा परम मित्र, और कोई हमारे इंद्रिय तृप्ति समझ रहे हैं, भोग में व्यवधान डालता है तो हमारा शत्रु। तो उस दृष्टि से भगवान का कोई शत्रु मित्र नहीं है।
याद आ रहा है कि कल कितना परसों हम सुने थे ना, अरे भगवान गरीबों की रक्षा क्यों करते हैं, वो तो लड्डू भी नहीं खिलाएंगे। याद आ रहा है, अरे कुछ अमीरों की रक्षा करें तो कुछ लड्डू पेड़ा चढ़ेगा। तो भगवान को ये सब अपेक्षा नहीं है कि हमारे मृत्यु दे रहा है कुछ। और ये असुर लोग बोलते हैं कि देखो देवताओं ने जहां लड्डू पेड़ा फूल चढ़ा दिया तो बस उनकी तरफ हो गया, बच्चा हो गया है। हिरण्यकश्यप बोलते हैं ये अब ईश्वर नहीं रहा है, ईश्वर रहता तो मानते, इसने अपने ईश्वरत्व को खो दिया है। देवताओं ने लड्डू पेड़ा चढ़ा दिया तो बस उनकी तरफ चला गया, बच्चे जैसे काम कर रहा है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कृतज्ञता, भगवान दयालुतावश उनको स्वीकार करते। तो समझ रहे हैं, शत्रु मित्र जिस तरह से हम यहाँ से बना रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन हर जीव के सुहृद तो है ना, वो सुहृदम सर्वभूता नाम, तो दोनों गुणों को बैलेंस कीजिए। इसीलिए देखिए भगवत गीता भागवत तो सुनेंगे तो आप भगवान के गुणों में बड़ा बड़ा, अभी आप देख रहे हैं एकदम लोगों का नवेद कश्चित भगवंश चिकीर्षितम, ये सब आगे सुनने वाले हैं। अब लिंक आ जा रहा है कि अगर भगवान कहें कि भाई लोग मेरे मत विषय में लोगों की कलह होती है तो उस कलह को सुलझाएगा कौन, तो माता देवकी कहते हैं कोई, सॉरी माता कुंती कहते हैं कोई सुलझा ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों गुण आप देख रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, गुण द्वेष नहीं है, शत्रुता नहीं है, लेकिन भगवान जीव मात्र के मित्र तो है ना। कुछ अंतर समझ रहे हैं इस बात को, जीव के मित्र हैं, लेकिन जीव को शत्रु और मित्र इस तरह से नहीं मानते हैं कि जीव उनके बदले में कुछ कर रहा है तो शत्रु मित्र माने। वो हिरण्यकश्यप को शत्रु नहीं मान रहे हैं। आप जानते हैं कि अपने गोद में रख के सबसे पहले फाड़ करके उसको मुक्ति पहले दी, प्रहलाद महाराज के प्रार्थना करने से पहले ही हिरण्यकश्यप को मुक्त कर दिया। जानते हो किस बात की? तो भगवान कभी किसी के मित्र द्वेषी नहीं है, वो लोग अपनी तरफ से सोचने लग जाते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। हम लोग पारायण करेंगे, पारायण फाइल दिखा सकते हैं? यस। भागवत अध्यापन न्यू रेजोल्यूशन फाइल, यस। ये एक बात सत्य है कि इस पारायण करने से मन में ये सब श्लोक घूमते हैं। अनीश, वी मिस्ड यू, डिड यू मिस द क्लास? ओके, लेट्स स्टार्ट। सभी को दिखाई पड़ रहा है जूम के ऊपर? हाँ जी, शुरू करते हैं। सभी मेरे साथ में बोलिए। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छतां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूता सरिज्जले तत्रासीनं कुरपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श चतायुषः याजयित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकै तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र पाण्डुपुत्रांश्च शयनयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रहे पूजितः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्ताय सो विभो कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्या वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत तर्हि एवाथ मुनिश्रेष्ठा पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यस्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां स्वदर्शनेन शास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मयोगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे
यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेजमासाद्य संशां यद्भृगुद्वः मामंस्थाहि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजतिवति हन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदम् आह प्रतासति। कुन्ते उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञानधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त अस्त्रश्च चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् जन्मैश्वर्य श्रुतिभिरेधमाना मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यनमितः कलि नावेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यातसु तदत्यन्त विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जतो हि आत्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति घ्नन्तभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमां पुदाम्बुजम् अपद्यनस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो निजीवनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसाम् के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः
भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितै इमे जनपदाः स्वर्धा सुपक्वौषधि विरुध वनाद्रि नद्योदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितै अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते सकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम उद्वहता अद्धा गंगे वौघम उदन्वती श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनेद्र राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज दुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सूत उवाच प्रत्येधं कल्पदै परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ताम्बाणमित्यमामन्त्र्य प्रविश्य गजसः वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहास्यर्न बुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि दृढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवो मयक्षौणहृहता बालदज सुहन्मित्र पितृभ्रात्र गुरुद्रोह न मे स्यान्निरयान् मोक्षो हि अर्पवर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः श्रीणां तहद्बन्धूनां द्रोहो यो सा विहोत्रितः कर्मभिर्गृहमेधीयर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्बः सूर्यावासुरा कृतं भूतहत्यां तथैवैकां नायज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब आज जप करेंगे। आज हमारा शाम को फ्री है। विल जस्ट चैंट जपा विद द डिवोटीज। The devotees want, they can chant japa with me.